हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, एसबीआई पीओ प्री में जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज इस वीडियो में हम उसे डिस्कस करेंगे। देखेंगे क्या कुछ क्वेश्चंस आए थे, कैसे इजीली आप उन्हें सॉल्व कर सकते थे। तो काफ़ी आसान क्वेश्चंस आए थे प्री के हिसाब से देखा जाए तो। हमें ऐसे ही पूछे जाते हैं। अगर आप मेंस में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इसमें एडवांस लेवल का मिलता है, लेकिन यहाँ पर तो काफ़ी आसान क्वेश्चन थे। आसानी से आप 2 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चंस कर सकते थे। अब यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो मुझे जाहिर बात है कि 2 मिनट से ज़्यादा का समय लगेगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ मुझे अगर करना होगा तो शायद 2 मिनट का टाइम ही लगेगा। चलिए देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चंस थे और कैसे उनको सॉल्व करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया x² - 7x + 10 y² - 12y + 35। हम यहाँ से x और y की वैल्यूज़ निकालेंगे। क्या कुछ वैल्यूज़ आ सकती हैं। तो अगर मैं पहला इक्वेशन लेता हूँ जो आपका x² वाला है, उसे लेकर के अगर मैं चलूँ तो मैं इसे फिर से एक बार यहाँ पे लिख दूँ ताकि आपको समझ में आए। x² - 7x + 10 बराबर में 0। अब क्या करना है, कुछ खास नहीं इसमें। ये 10 है, x² का कोफिशिएंट 1 है, 10 × 1 करेंगे तो 10 ही आएगा। अब आपको बस 10 को तोड़ लेना है 2 पार्ट में। 10 को कैसे आप 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, बहुत आसान है। आप ये देखिए कि बीच में क्या नंबर मिल रहा है, माइनस में 7। मतलब आपको ये माइनस में 7 लाना है इस 10 को तोड़ करके। तो कैसे ला सकते हैं आप, 5 × 2 करिए, 5 दूनी 10 होता है, लेकिन दोनों माइनस में होंगे तभी ये -7 हो पाएगा। तो x की वैल्यू आपको क्या मिलती है, -5, 1, और 1 क्या मिलती है, -2। बस इतना ही आपको कैलकुलेशन करना है। ये x की जो वैल्यूज़ मिली है आपको, ये फाइनल वैल्यूज़ नहीं है। आप इसमें एक काम और क्या करना होगा कि x² का जो कोफिशिएंट है उससे भाग दीजिए। 1 है तो 1 से भाग देंगे तो 1 ही मिलेगा। और आखिरी काम क्या, जो भी यहाँ पे साइन है उनको पलट लीजिए। माइनस में माइनस है तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस। ये आपको मिल गई फाइनल वैल्यू। ओके, यही काम आप y के साथ करिए। y में देखिए क्या है, 35 है। 35 में y² का कोफिशिएंट कितना है, 1। उससे गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 35। अब 35 को आपको ऐसे तोड़ना है कि यहाँ पे -12 आ जाए। तो -12 कैसे आ सकता है, 7 × 5 = 35। 7 और 5 का गुणा करेंगे तो 35 मिलता है, और 7 और 5 को जोड़ दीजिए तो 12 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे -12 है, तो इसलिए दोनों साइन कैसे होंगे, माइनस के। -7 और -5, तभी दोनों को जोड़ेंगे तो -12 मिलेगा। गुणा करेंगे तो माइनस माइनस गुणा होकर प्लस होके 35 आंसर देगा। फिर आखिरी काम क्या है यहाँ पे कि y² का कोफिशिएंट से भाग दीजिए। y² का कोफिशिएंट तो कुछ है नहीं, मतलब 1 है, तो भाग देंगे तो वही रहेगा। फिर क्या है कि साइन को चेंज कर लीजिए, तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 और 5। आखिरी काम अब यहाँ पे कंपैरिजन का बचता है, तो कंपेयर कर लीजिए। कैसे कंपेयर करना आप सबको पता है। ये 5 की वैल्यूज़ है, इसको इन दोनों से कंपेयर करिए, 2 को इन दोनों से कंपेयर करिए। ऐसे ही आपको करना होगा। तो देखिए 5 है, 5 को अगर आप कंपेयर करते हैं तो 5 इज़ लेस देन 7 है। चलिए ठीक है। फिर 5 को 5 से कंपेयर करिए तो 5 = 5। फिर 2 से कंपेयर करिए तो क्या हो जाएगा, 2 तो छोटा होगा 7 से। फिर 2 को 5 से कंपेयर करिए तो 2 क्या होगा, छोटा होगा 5 से भी। तो देखिए साइन किसकी तरफ मिल रहे हैं, एक ही तरफ मिल रहे हैं आपको। तो ये x वाली वैल्यू थी, ये y वाली वैल्यू थी। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे एक = का साइन है, x > or = y। ये रिलेशनशिप आ गया। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैंने आपको कई सारे वीडियोस दिए हुए हैं। ये कन्फ्यूजिंग थोड़ा सा होता है, कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं कैसे करना है इसको। देखिए आसान है करना कि x - 12 का होल स्क्वायर बराबर में दिया गया है 0। तो आप क्या करिए, जो ये स्क्वायर है इसको इधर लेके आइए, √0। √0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 ही होती है। तो x - 12 बराबर मिल जाएगा 0, और x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 12। तो ये x की वैल्यू मिल गई यहाँ से। यहाँ पे y² बराबर में क्या दे रखा है, 144। इसका मतलब क्या है कि y² की कौन सी वैल्यू रखी है कि आप 144 आपको यहाँ पे आंसर मिले। तो आपको पता है कि y अगर इधर आप करें तो √144 मिल जाएगा, और अंडर जो भी आंसर होता है वो क्या होगा, +-12। ये आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, कुछ लोग इसको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। बस इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे y² अगर दिया गया है और इसकी वैल्यू कितनी दी गई, 144। तो आप सोचिए कि y की कौन सी वैल्यू आप रख सकते हैं कि 144 मिले। तो आप 12 रखेंगे। y बराबर अगर मैं 12 रखूं तो क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। अगर मैं y की वैल्यू -12 रखूं और उसका स्क्वायर करूं तो भी मुझे क्या मिलेगा, 144। इसलिए प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे लेंगे। तो y की वैल्यू कितनी मिल जाती है, +12 और -12। अब आप कंपेयर कर लीजिए, x की वैल्यू कितनी है, 12। तो एक बार तो y के बराबर होगा और एक बार वो y से बड़ा होगा। क्यों, देखिए 12 बराबर में 12 प्लस में होगा तो, लेकिन जब -12 से कंपेयर करेंगे तो x वाला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आपके सामने रिलेशनशिप आएगी, x > or = y। ओके, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।
तीसरा क्वेश्चन आपसे एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे करेंगे वैसे ही। अगर आप x वाला लेते हैं तो 2 है, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कितना है 2, 2 गुणे 2 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 4। अब आपको 4 को इस तरह तोड़ना है कि बीच वाली वैल्यू मिल जाए कितनी, प्लस में 5। तो कैसे तोड़ सकते हैं 4 को, तो 4 गुणे 1 करिए, 4 1 कम 4 होता है, तो 4 और 1 को अगर आप जोड़ेंगे तो 5 मिल जाएगा, और 4 और 1 को गुणा करेंगे तो 4 मिलेगा। तो x की वैल्यू क्या मिलती है, x की वैल्यू एक मिलती है 4 और एक मिलती है 1। ओके, दोनों प्लस में, क्यों, क्योंकि प्लस में रहेंगे तभी यहाँ प्लस 5 मिलेगा जोड़ने पे, और गुणा करेंगे तो भी प्लस में 4 मिलेगा। ओके, दोनों चीज़ें देख के रखिएगा। अब आपको क्या करना है कि x² का जो कोफिशिएंट है उससे दोनों को भाग करना है, तो इसको भी आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 2 से डिवाइड करिए, क्या वैल्यू मिल जाएगी, ये तो मिल जाएगी 2 और ये कितनी मिल जाएगी 0.5। फिर आखिरी स्टेप क्या है इसमें कि आप जो भी साइन है उनको पलट लीजिए, ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस हो गया। बस कोई प्लस माइनस की टेबल याद करने की भी अब जरूरत नहीं है। फिर वही काम आप इधर भी करिए, ये 20 है, y² के कोफिशिएंट से गुणा होगा तो कितना मिलेगा 20 ही मिलेगा। तो सोचिए 20 आप कैसे ला सकते हैं कि 2 पार्ट में से तोड़िए कि 9 आ जाए, तो 5 गुणे 4 20 होता है, 5 और 4 को जोड़ देंगे तो प्लस में 9 मिल जाएगा, और गुणा कर देंगे तो 20 मिल जाएगा। तो एक वैल्यू क्या मिली 5 और दूसरी वैल्यू क्या मिली 4। फिर आखिरी काम यहाँ पे रहता है कि y² के कोफिशिएंट से भाग देना और साइन को प्लस माइनस कर लेना है। तो y² का कोफिशिएंट तो एक ही है यहाँ पे, तो भाग देंगे तो वही साइन, आपको वही वैल्यूज़ मिल जाती हैं। साइन चेंज करने की बात है तो यहाँ पे प्लस है तो दोनों क्या हो जाएंगे माइनस, ये y की वैल्यू आपको डायरेक्ट मिल गई। ठीक है, तो अब कंपेयर अगर आप करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं कंपेयर। देखिए -2 है और ये क्या है माइनस में 0.5, और ये दोनों क्या है 5 और 4। इतना ध्यान रखिए कि जितना निगेटिव में संख्या कम होती है उतनी ज़्यादा वो बड़ी होती है। देखिए -2 को और कंपेयर करेंगे 5 से तो भी आपका x बड़ा होगा, -2 को 4 से कंपेयर करेंगे तो भी आपका -2 ही बड़ा होगा, और -0.5 तो -2 से भी बड़ा ही वैल्यू है। तो अगर ये -2 से दोनों छोटे हैं तो माइनस में 0.5 से तो दोनों छोटे होंगे ही होंगे। तो ऐसे केस में क्या यहाँ पे आंसर मिलता है x इज ग्रेटर देन y। जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो एक एक करके कंपेयर कर सकते हैं कि -2 को एक बार लीजिए कंपेयर करिए, देखिए -5 से बड़ा होगा। ठीक है, कुछ लोग होते हैं कन्फ्यूज होते हैं 5 को बड़ा कर देते हैं, ये -5 है, -5 जितना आपकी वैल्यू माइनस में बड़ी होती है संख्या उतना ही छोटा नंबर वो प्राप्त होता है। फिर -2 को देखिए तो -2 -4 से भी आपका बड़ा होगा, ये क्या हो जाएगा माइनस में 0.5, ये आपका -5 से भी बड़ा होगा, और माइनस में 0.5 ये आपका -4 से भी बड़ा होगा। देखिए एक ही तरह के साइन आपको मिल रहे हैं, तो वही हमने ऊपर लिखा हुआ है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इसी तरह का क्वेश्चन है, यहाँ पे x और y की वैल्यूज़ आपको निकालनी है। 6 दूनी 12 करेंगे कितना मिलेगा 12, और यहाँ पे कितना है -7। कैसे लाएंगे कि यहाँ पे -7 हो सके, तो x के 2 आपके वैल्यूज़ हो सकते हैं क्या 4 और 3, 4 3 12, 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7, लेकिन यहाँ पे -7 है और गुणा करने पे प्लस में 12 आ रहा है। इसका मतलब दोनों वैल्यूज़ आपको क्या लेनी होगी नेगेटिव में, ताकि दोनों को जोड़ेंगे तो -7 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो माइनस कट के प्लस में 12 आंसर मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्या करना है कि x² के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, तो इसको भी आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना मिल जाता है। देखिए ये 2 से डिवाइड करेंगे तो -2 और ये करेंगे तो माइनस में 1.5। फिर आखिरी काम क्या है कि साइन चेंज कर लीजिए, दोनों प्लस में हो जाएंगे। y के लिए भी यही काम करते हैं, और y का तो एक स्टेप का ही हो जाएगा, 2 गुणे 1 करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 1 कम 2, बीच वाली वैल्यू 3 मिल जाएगी। तो यहाँ पे y की कौन सी वैल्यूज मिलेगी -2 और -1। y² के कोफिशिएंट से यहाँ पे भाग देते हैं, y के स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो वही रहेगा। फिर क्या है साइन बदल लीजिए, ये प्लस और ये भी प्लस। कंपेयर कर लीजिए, देखिए 2 को 2 से कंपेयर करेंगे तो बराबर मिलेगा, 2 को 1 से कंपेयर करेंगे तो 2 बड़ा मिल गया। फिर 1.5 को अगर आप कंपेयर करेंगे तो कौन सा बड़ा होगा, तो 2 बड़ा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जब भी आपको साइन अपोजिट मिल जाए, 2 साइन आपको अपोजिट मिल गए, ये इधर की तरफ है ये इधर की तरफ खुल रहा है, अपोजिट साइन मिल गए, मतलब आपकी क्या कंडीशन हो जाती, C and D कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके, आगे और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, जहाँ भी 2 अपोजिट साइंस मिलते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड आपका ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 5वां क्वेश्चन। ये देखिए 3x² + 4x + 1 ऐसे लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं 1 का गुणा 3 में करेंगे कितना मिलेगा 3। यहाँ पे हमको +4 लाना है, तो x की वैल्यूज़ क्या क्या हो जाएंगी, 3 1 कम 3, 3 + 1 4 हो जाएगा, और 3 गुणे 1 3 ही रहेगा। तो एक तो 3 मिलेगा और एक क्या मिलेगा 1। फिर आखिरी काम यहाँ पे है कि x² के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, कर दीजिए डिवाइड, यहाँ पे बटे 3 यहाँ पे बटे 3, कितना हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 0.33। आखिरी काम साइन बदल लीजिए, प्लस प्लस था तो दोनों क्या हो गए माइनस माइनस। y के लिए भी यही काम करते हैं कि 6 रहेगा, तो यहाँ पे कितना है प्लस में 5, 3 दूनी 6, 3 + 2 5 और 3 गुणे 2 6, तो 3 और 1 क्या मिल गया 2। फिर आखिरी काम यहाँ पे y² के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, तो y² का कोफिशिएंट तो 1 है, कुछ है नहीं, तो डिवाइड करेंगे तो वही आएगा। फिर साइन चेंज कर लीजिए, माइनस, ये कितना हो गया माइनस माइनस दोनों। अब कंपेयर कर लीजिए,
-1 को कंपेयर करेंगे -3 से तो -1 ही बड़ा होगा, -1 को कंपेयर करेंगे -2 से तो -1 बड़ा होगा, 0.33 है माइनस में, ये कंपेयर करेंगे 3 से तो ये -3 छोटा हो जाएगा, और माइनस में 0.33 है, इसको कंपेयर करेंगे -2 से तो -2 छोटा ही रहेगा। तो यहाँ पे एक ही तरफ का साइन मिलता है, x इज ग्रेटर देन y, ये आपका रिलेशनशिप स्टैब्लिश होती है। तो अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो ये सारे क्वेश्चंस अगर आपके सामने आए होंगे तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है अच्छे से और आपको पता है कैसे करना है, पूरा आपको खोल के नहीं करना है। यहाँ पे y² लिखेंगे, फिर 3y + 2y + 6 = 0, फिर कॉमन लेंगे y + 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2y + 3 हो जाएगा। ऐसे अगर आप करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका पेपर काफ़ी कम हो पाएगा, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स आपके काफ़ी कम हो पाएंगे। तो ऐसे अगर आपने किया होगा तो थोड़ा सा कमी हुई होगी, 40 या 50 क्वेश्चन ही कर पाए होंगे आप। लेकिन अगर आपने सीधे अप्रोच से किया है, स्मार्ट अप्रोच से किया है, तो बहुत आसानी से ये 5 क्वेश्चंस आपके 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो गए होंगे, क्योंकि एग्जाम टाइम की जो स्पीड होती है उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके एक बार बताइएगा कि वीडियो पसंद आया कि नहीं, और आपके पास भी अगर मेमोरी बेस्ड पेपर वगैरह है तो आप मुझे भेज सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं आपको क्वेश्चंस बना के दे दूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे टाइप के क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें, जिससे और लोगों को भी पता चल सके किस टाइप के क्वेश्चंस SBI PO के प्री के पेपर में आए थे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और पहली बार इस चैनल पे आप आ रहे हैं तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह की जो यूजफुल वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती रहेगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे एंड बाय।